नाज़रीन, पाकिस्तान की पाक फिजाया की जानिब से अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर की जाने वाली खौफनाक बमबारी के बाद इस वक्त अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान को खौफनाक किस्म की धमकियां मौसूल हो रही है। नाज़रीन, इस वक्त अफगान तालिबान के कौन से अहम रहनुमा जो है पिशावर से लेकर कोयटा तक कब्जा करने की बात कर रहे हैं, और इस दावे में किस हद तक सदाकत है, आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, इस वक्त अफगान तालिबान जो हैं गोला बारूद कहां मुंतकिल कर रहे हैं, इस हवाले से अफगान टाइम्स की जानिब से एक तेल का खेज किस्म का इंकशाफ किया जा चुका है। यह भी आप लोगों को बताएंगे। आज तारीख है 30 जून 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, सबसे पहले आज की जो तेल का खेज किस्म की जो खबर है वो मैं आपके साथ रखना चाहूंगा, जो आज अफगान टाइम्स की जानिब से एक खौफनाक किस्म का जो इंकशाफ किया गया है कि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान की जानिब से जिस तरीके से पख्तिका, पख्तिया और कुनड़ के एरिया पर पाकिस्तान ने जो खौफनाक किस्म की बमबारी करके 3 से 4 टारगेट्स को हिट करके पाकिस्तान ने तकरीबन 39 से जायद जो टीटीपी के सरगना जो रहनुमा थे और जमातुल एहरार के, उनको मंतकी इंजाम तक पाकिस्तान पहुंचा चुका था। अब उसके बाद नाज़रीन, इस वक्त अफगान तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान के हमलों से यकीनन जो हैं वो परेशान जरूर हैं। अब ये अफगान टाइम्स की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रात अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले पाकिस्तानी फिजाई हमलों के बाद अफगान फोर्सेस ने अपने अस्करी साजो सामान और गोला बारूद मसाजिद, हॉस्पिटल्स और स्कूलों जैसे सिविलियन मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। यानी पाकिस्तान के हमलों से उनको अंदाजा है कि अगर हम सिविलियन एरिया पर इसको मुंतकिल नहीं करते हैं तो पाकिस्तान दोबारा हमें हिट करेगा, और हमारे जो महफूज पनागाहें हैं, जो हमारे बिलखसूस टीटीपी के लिए फराहम करदा जो जगह हैं, वहां तो पाकिस्तान निशाना बनाएगा। तो बचने के लिए वाहिद तरीका है कि सिविलियन एरिया पर जो है वो रिहाइश इख्तियार किया जाए, ताकि पाकिस्तान सिविलियन एरिया को हिट नहीं करेगा। अगर करेगा तो भी इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को सुबकी का सामना करना पड़ेगा। अब इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सरहद पार बढ़ती हुई इस कशीदगी के दौरान सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल जो की जा रही है, इस पर जो है इस वक्त गहरी तशवीश का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि इससे आम शहरियों की जिंदगियों को बहुत ज्यादा खतरा लाहक है। बैनुल अक़वामी कवानीन की भी यह खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। यह बाकायदा मैं नहीं बल्कि अफगान टाइम्स की रिपोर्ट में नाज़रीन यह इंकशाफ किया जा चुका है। अब इसके साथ साथ बात करते हैं नाज़रीन, इस वक्त अफगान तालिबान की जानिब से जब से पाकिस्तान ने दोबारा ये जो बमबारी की है पख्तिका, पख्तिया और कुनड़ के एरिया पर, अब उसके बाद नाज़रीन अफगानिस्तान से धमकियां मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले जो धमकी दी जा रही है वो अफगान तालिबान के जो तर्जमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उनकी जानिब से यह कहा गया है कि पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता रोज से जो हमले किए गए हैं उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान वो नहीं जिसने जंग शुरू की हो, लेकिन अगर किसी ने अफगानिस्तान पर जंग मुसलत की गई तो वो अपनी सरजमीन और वतन का दिफा अफगान जो है वो लाजमी करेंगे। फिर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर बमबारी की है और सिविलियन एरिया को जिस तरीके से पाकिस्तान ने निशाना बनाया है, इसका मौसर तरीके से और एक मुनासिब वक्त पर जो है इसका जवाब दिया जाएगा, और जवाब इंतहाई सख्त होगा। यह बाकायदा इनकी जानिब से धमकी दी गई है। अब जरा आगे सुनी नाज़रीन, अब इसकी धमकी के बाद जो है एक कदम आगे बढ़कर जो है इस वक्त अफगानिस्तान के फौजी अदालत के जो सरबराह है शेख अब्दुल हादी हिम्मत, इन्होंने ये कहा है कि अगर हमें अमीर अल मोमिनीन इस वक्त हैबतुल्लाह अखुंज़ादा साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि अमीर अल मोमिनीन शेख साहब यानी हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की वो बात कर रहे हैं कि अगर वो हमें इजाज़त दे दें तो हम जो हैं किसी वक्त भी कोयटा से लेकर पेशावर तक जो हैं वो कब्जा कर सकते हैं। हम उन्होंने कहा है कि अगर उनकी इजाज़त हमें मिल जाए हमले की तो वो दूसरी ही रात कोयटा और पेशावर में होंगे। आप अंदाजा करें कि इनका इतना बड़ा दावा है कि अगली रात ही वो पेशावर और कोयटा पहुंच जाएंगे। अब इसके साथ साथ नाज़रीन दूसरी जो धमकी दी जा रही है, अफगान तालिबान के जो कमांडर हैं इन्होंने पहले भी धमकी दी थी, ये अब्दुल हमीद खुरासानी, इन्होंने पहले भी धमकी दी थी, मैं बाद में आना चाहूंगा उस पर। तो इन्होंने दोबारा ये धमकी दी है अफगान तालिबान के
कमांडर अब्दुल हमीद खुरासानी ने कि एक बार फिर जो है वो पेशावर पर जल्द कब्जा हम करेंगे, ये उन्होंने धमकी दे दी है। कहा है अपनी धमकी में उन्होंने कि पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर फिजाई कार्रवाइयों के बाद बुखलाहट का शिकार, और उन्होंने कहा कि हम हर सूरत जो है इसका बदला लेंगे और बहुत जल्द हम पेशावर पर जो है वो अपना कब्जा जमाएंगे। आप अंदाजा करें इसकी धमकियों का। नाज़रीन, अभी चंद दिन पहले ही, कुछ अर्से पहले ही, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एक बार फिर दोबारा जो बमबारी की थी, उस पर यही जो तालिबान के बदरी फोर्स के जो कमांडर हैं अब्दुल हमीद खुरासानी ने अपने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जो अपने उनकी कंट्रोल्ड मीडिया के एक चैनल में उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमें अमीर अल मोमिनीन इजाजत दे दें। तो जिस तरह फौजी अदालतों के सरबराह ने कहा था कि हमें इजाजत दे दो तो हम कोयटा और पेशावर अगली रात वहां होंगे। इसी तरह उन्होंने ये जो कमांडर अब्दुल हमीद खुरासानी है, इन्होंने उस वक्त भी कहा था कुछ अर्से पहले कि अमीर अल मोमिनीन की हमें इजाजत मिल जाए 24 घंटे के अंदर अंदर हम पेशावर और कोयटा फतह कर चुके होंगे। फिर उन्होंने रात की तारकी में उसी दौरान ही 53 जगहों पर जो है इन्होंने हमले किए थे पाकिस्तान के ऊपर। उसका बदले में पाकिस्तान, देखें, पाकिस्तान आप गुरिल्ला वार कर सकते हैं, पाकिस्तान एक प्रोफेशनल फौज है। जब इन्होंने 53 जगहों पर पाकिस्तान पर हमला किया, जंग मुसलत किया, तो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में तमाम इनकी पोस्टों पर फतह हासिल की। झंडे गाड़े, बाकायदा पाकिस्तान के सब्जी लाली परचम को पाकिस्तान ने लहराया। बड़े इज्जत एहतराम के साथ इनके झंडों को उतारा गया। चौकियों पर पाकिस्तान की जानिब से कब्जा किया गया और तमाम पोस्टों को फतह करने के बाद पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के कई किलोमीटर अंदर तक घुसकर कब्जा कर चुका है, जो अभी भी पाकिस्तान के कंट्रोल पर है, जो पाकिस्तान इस वक्त बफर जोन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और फिर साथ साथ जो है अब ये जो इनका अब्दुल हादी जो हिम्मत साहब हैं, फौजी अदालतों के जो सरबराह हैं, ये कह रहे हैं कि हम तो अगले दिन पेशावर में पहुंच जाएंगे। जबकि नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान ने इससे पहले वाले हमले में ही इनका कई एरिया को कब्जा कर चुका है। अब उस जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, जिन चौकियों पर कब्जा किया था और जिन जगहों पर कई किलोमीटर पाकिस्तान अंदर जा चुका है, वो ये चीन की इस वक्त मिन्नतें कर रहा है अफगानिस्तान की, पाकिस्तान के साथ डायलॉग किया जाए और हमारे जो जगहों पर कब्जा पाकिस्तान कर चुका है वो हमें वापस दिलवाया जाए। ये पाकिस्तान की जानिब से चीन को इस वक्त रिक्वेस्ट की जा रही है। पहले अपना कब्जा किया हुआ जो एरिया है वो छुड़वा नहीं सकते हैं, अब मजीद पेशावर पर कब्जे की बात कर रहे हैं। अब दोबारा जमीनी हमले के इम्कान बहुत ज्यादा हैं, अगर वो होते हैं तो फिर दोबारा पाकिस्तान उससे ज्यादा अंदर तक घुस जाएगा। फिर ये पिछला जो कब्जा किया है पाकिस्तान ने, ये फिर आप इससे भूल जाएं, फिर ये आपको मिलेगा नहीं। अब जो अफगान तालिबान है वो चीन से ये कह रहे हैं कि भाई हमें आप इनको बता दें कि हमें जो है वो दोबारा पोस्टें बनाने की परमिशन दे दें और हमारा जो कब्जा किया गया एरिया को छोड़ दें। पाकिस्तान ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो भाई आप वो अफगान तालिबान जिसको पाकिस्तान की फौज ने ही तैयार किया है, जो आईएसआई के हमीद गुल और जो हैं वो कर्नल इमाम के तैयार करदा ये तमाम कमांडर्स हैं जिनकी तरबियत पर ये तैयार हो चुके हैं, वो अब पाकिस्तान को ही आंखें दिखा रहे हैं। तो ये इंतहाई अफसोस का मकाम है कि आप अपने मोहसिनों को ही इस वक्त जो है वो निशाना बना रहे हैं, जो आने वाले दिनों में आपके लिए कई मुश्किलात इसकी वजह से पैदा हो सकती हैं। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।